नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, पीवाईक्यू सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैथ स्टैंडर्ड में आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी, दैट इज 2 मार्कर क्वेश्चंस। देखते हैं कि किस किस टाइप के प्रीवियस पेपर्स के बोर्ड एग्जाम में हमसे सवाल पूछे गए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, so find the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 13x plus 6 का हम लोग को जीरोस निकालना है। तो 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 36। अब 36 के फैक्टर्स निकालो जिसमें हमको मिडल टर्म में क्या चाहिए? 13 चाहिए। जैसे कि 2 18 सा, 2 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा। ओके, अब 13 जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 9 प्लस 4 13 होगा। यस, तो हमारे फैक्टर्स कौन से आ गए? 9 और 4। कैसे लिखोगे? 6x स्क्वायर एज इट इज, ये साइन रहेगी वो एज इट इज। जो दो फैक्टर आपने डिसाइड किए उनमें से जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखोगे। तो ये 9x आया, फिर स्मॉलर लिखोगे तो 4x आया, और ये प्लस 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे साइन आएगी माइनस प्लस माइनस की। ठीक है बेटा, चलो तो अब ये दो दो के ग्रुप बना दिए। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 3x, 2x माइनस 3। यहाँ पर भी 4 और 6 किसको? 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस प्लस माइनस 3। ओके, तो क्या हो गया? 2x माइनस 3 और 3x माइनस 2। ओके, जीरोस निकालने हैं तो यहाँ पे जीरो आते जाएंगे इक्वल टू में। So therefore 2x minus 3 equals to 0, which indicates x is equals to 3 upon 2. And 3x minus 2 equals to 0, which indicates x is equals to 2 upon 3. Done? चलिए next question. Now बच्चों next question. क्वेश्चन का कह रहा है वेरीफाई वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4/3x plus 2y plus equals to 8 and 2x plus 3y equals to 12 is a consistent or not। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 4/3x plus 2y is equals to 8 and 2x plus 3y is equals to 12। हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। देखो मैंने आपको है ना पहले भी एक वो बताया था रूल। क्या बताया था? ICU याद कर लेना। ठीक है, ICU मतलब I stands for the infinitely many solutions और U stands for the unique solutions। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज आती है तो वो दोनों कैसी होती है बेटा? C stands for the consistent। कैसी होती है? कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस का जो कंडीशन है वो होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 और तीनों इक्वल होते हैं। और यूनिक का होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 और तीनों अनइक्वल होते हैं। यहाँ तीनों इक्वल आ जाए, तीनों अनइक्वल आ जाए तो वो कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे चेकआउट करना है। तो मैं इसको कंपेयर कर लेती हूँ, तो A1 ले लेती हूँ 4/3, इसको मैं A1x प्लस B1y प्लस C1 से कंपेयर कर लूँ तो, और इसको मैं A2x प्लस B2y प्लस C2 से कंपेयर कर लेती हूँ। तो B1 कितना आ गया? 2, और C1 देखो C1 एक्चुअली प्लस मतलब इक्वल टू के अंडर है, तो इसको मैं अंडर लूँ तो -8 हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी -8। और A2 कितना हो गया? 2, B2 3 और अगेन C2 क्या हो जाएगा? -12। ओके, कंडीशन लगा देते हैं हम लोग। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। पहले इक्वल टू की साइन लगा देते हैं, फिर पता चल जाएगा क्या है। तो 4/3 अपॉन में क्या है? 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -12। ठीक है, ओके, इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2/3, माइनस माइनस कट, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, कितना हो गया? 2/3
ओके, इसको भी काट लो, क्या हो गया 2/3। तो देखा जाए बेटा तो तीनों में आंसर क्या है 2/3 2/3 2/3 आया, ठीक है। देयरफॉर 2/3 2/3, ठीक है, और 2/3 तीनों में सेम वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, satisfies the condition of infinitely, मेरी स्पेलिंग गलत होगी शायद, many solutions. Okay, so therefore yes, this pair of linear equation is consistent, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। Now बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, इफ पी क्यू आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और इसमें एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें ये शो करना है कि सेक पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉसेक आर बाई 2, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देख लेते हैं। देखो ये इंटीरियर एंगल्स है ना बेटा, तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो प्लस होता है वो कितना होता है बेटा 180, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे कौन से दिए हुए इन लोगों ने, P प्लस क्यू दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे P और Q एक साथ लिख देती हूँ और 180 माइनस क्या कर लेती हूँ R। इन्होंने कुछ एंगल का लेटर नहीं दिया, इसके लिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर 180 माइनस R। ओके, ले लेते हैं LHS पोर्शन, सेक P प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 सेक, ठीक है। P प्लस क्यू की जगह हम 180 माइनस R लिख सकते हैं, तो 180 माइनस R डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो सेक ये 2 को दोनों में अपॉन में ले लेती हूँ, 180 डिवाइड बाई 2 माइनस R अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, तो सेक 90 माइनस R अपॉन 2, ठीक है। अब रूल ऐसा कहता है कि जब भी 90 माइनस थीटा करते हैं हम लोग सेक में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक थीटा के अंदर, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, सेक का क्या होगा कॉसेक, और थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है R/2, तो क्या बन गया R/2, ठीक है। ये हो गया अपना RHS। डन बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, इफ 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड tan थीटा। चलिए 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। कुछ कर सकते नहीं है यहाँ पे हम लोग अभी तक तो कुछ, क्योंकि साइन और कॉस एज अ काइंड ऑफ प्राइम नंबर, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब भी कुछ समझ में नहीं आना स्क्वायरिंग कर देने का, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग, इस इक्वेशन को मान दे देते हैं ऑन बोथ साइड्स, वी गेट 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ओके, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। डन। नाउ ओके, बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 है, मैं ये वाले 4 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके जाऊंगी, तो क्या हो गया यहाँ पे क्या बच गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 को कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 की। ओके, सो देयरफॉर क्या आया 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये कॉस स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं बेटा। क्या हुआ 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस माइनस यहाँ पे कुछ भी ना 1 तो 4 माइनस 1 क्या होगा 3 आएगा ना, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर ओके इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 3 रहने देती हूँ मैं। ओके, तो क्या हो जाएगा ये कॉस कट गया इसके स्क्वायर के साथ तो क्या आ गया अपने पास 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 4 साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा 10 होता है, tan थीटा इक्वल्स टू 3, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ if 2 tan square 45 plus x minus sin square 60 equals to 2 find x। ठीक है, क्या बोल रहा है 2 tan square 45 plus x minus sin square 60 is equals to 2। 2 tan square 45 tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1 स्क्वायर प्लस x और sin 60 की वैल्यू होती है 3/2 और पावर में क्या है स्क्वायर तो वो लगा दिया। ओके, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा प्लस x √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, सो 2 प्लस x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में सेम साइन है तो x माइनस 3/4, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/4। डन बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। 2 concentric circles are of radii 29 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 concentric circles हैं सेंटर जिनका एक का रेडियस 29 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक का रेडियस 21। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो ये कॉर्ड है लार्जर सर्कल और जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है, मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई और लार्जर सर्कल के लिए ये एक कॉर्ड है। ठीक है, तो देखो ये छोटा सा स्मॉलर सर्कल का ये रेडियस होगा दैट इज 21 और ये लार्जर सर्कल के हिसाब से रेडियस हो जाएगा दैट इज 29। हमें कहा गया है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना, मतलब ए बी निकालना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए 29 सेंटीमीटर, ओ बी इज 21 सेंटीमीटर, हमें ए बी निकालना है। डन बेटा। नाउ रूल ऐसा कहता है कि जब भी, ठीक है, 9th में ये स्टेटमेंट था कि जब भी सेंटर से कोई लाइन पास होती है तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है। ठीक है, मतलब ये कॉर्ड को 2 हिस्सों में काटती भी और 90 डिग्री भी होती है, तो इसको हम एम नाम दे देते हैं और ये क्या आ गया 90 डिग्री। सो क्या लिखेंगे एज वी नो दैट a line passes through a center is perpendicular bisector of chord, so therefore
एंगल AMO is 90 degree and AM is half of AB। इसको नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नाउ कंसिडर ट्रायंगल AMO। सो क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला निकालना है हम लोग को, पाइथागोरस हम ले सकते हैं। सो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, OA स्क्वायर AM स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस OM स्क्वायर। OA is 29, AM प्लस OM is 21 स्क्वायर, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। सो 841 माइनस 441 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, ठीक है। कितना बचेगा, 400 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। तो AM इज अंडर रूट 400, तो AM इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो AM जो है वो 20 आ गया, तो पूरा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20 प्लस 20 40, तो मैं यहीं पे लिख दूँ, ओके। सो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू डबल ऑफ AM। तो लेंथ ऑफ द गॉड कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज शोन इन द फिगर अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब, मतलब कि सर्कल के बाहर ड्रॉ किया गया है। प्रूव दैट PQ प्लस RS इज इक्वल्स टू QR प्लस PS, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स, द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो PQ प्लस RS इज इक्वल्स टू QR प्लस PS। चलिए अब बेटा आप ध्यान दो, तो हमें एक रूल बताया गया है कि अगर एक पॉइंट बाहर होती है सर्कल की और वो सर्कल पे दो टेंजेंट बनाती है, तो उन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। ये थ्योरम भी है। अब इसी थ्योरम का यूज़ करना है अपने को। क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.2 an external point of a circle makes equal tangents to the circle। अब फ्रेंकली बोलूँ तो मुझे ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, पर उसका बोलने का मतलब ऐसा ही होता है। तो आप प्लीज़ इसको एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली जो 10.2 का 10.2 का जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना, प्लीज़ आप वही लिखना, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए, तो आपको पॉइंट तो क्लियर होगा ना कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ठीक है, वो टेंजेंट पे इक्वल टेंजेंट्स बनाता है। तो अब इस फिगर में हम देखते जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट P। तो पॉइंट P, ठीक है, ये सर्कल पे PA बना रहा है और PB बना रहा है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे हेयर PA इज इक्वल्स टू PB, ओके, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट P, इसके इक्वेशन में 1 दे दिया। नाउ सिमिलरली अगर आप यहाँ पे S देखते हो, ठीक है, यहाँ Q देखते हो, चलो पहले Q से कर लेते हैं, चलते हैं। Q से देखा, तो Q से देखा तो ये और ये वाली साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, QA और QD, QA इज इक्वल्स टू QD। अगेन एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा आया, Q, ओके। नाउ R पे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, RD और RC। सो क्या लिखेंगे हम लोग, RC इज इक्वल्स टू RD बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट R, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो SC और BS,
एक्सटर्नल पॉइंट एस। डन, क्लियर था? ओके, अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड पोर्शन को राइट साइड पोर्शन को ऐड कर लेंगे। एडिंग LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, PA प्लस QA प्लस RC प्लस SC इज इक्वल्स टू PB प्लस QD प्लस RD प्लस BS। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? थोड़ा सा पीछे का वो डार्क हो गया नहीं। चलिए अब फिगर पे ध्यान दीजिए, PA प्लस QA, चलो PA प्लस QA क्या मिलके बना रहा है, PQ मिलके बना रहा है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों की जगह पर PQ लिख दूँ। चलिए RC प्लस SC, RC प्लस SC क्या मिलके बना रहा है, SR या RS, तो इन दोनों के जगह पे RS लिख दूँ। ओके, सिमिलरली अब देखो बेटा, यहाँ पर PB और QD है, अब D तो नहीं मैच होगा, B यहाँ पर है, ये मैच होगा, तो PB और BS, ठीक है, PB और BS क्या हो गया, PS प्लस QD प्लस RD, QD और RD क्या हो जाएगा, QR। ठीक है, देखो यही प्रूव करना था ना, PQ प्लस RS इज इक्वल्स टू QR प्लस PS। हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हम लोग को बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम लोग को इनके रूट्स निकालने हैं। ओके, तो क्या है इक्वेशन, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म में करते हैं, √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना आएगा, 10। हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, 5 प्लस 2 क्या होता है, 7, मिल गया। ठीक है, फैक्टर्स मिल गए, एक 5 और एक 2 मिल गया, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x। ठीक है, पहले ग्रेटर लिखते हैं फिर स्मॉलर लिखते हैं, ये साइन प्लस की प्लस प्लस प्लस, फिर लास्ट नंबर लिख देंगे, 5√2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इनके दो दो के ग्रुप बना दे, यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं x के अलावा, तो x कॉमन आ गया, √2x प्लस 5, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो देखो बेटा अब एक्चुअली तो किसी को समझ में आएगा नहीं कि क्या कॉमन होगा, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें और दिमाग लगाएं तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। यस, अब ये √2 और ये √2 कॉमन दिख रहा है, यस, तो हम लोग क्या कर लेंगे, √2 को कॉमन निकाल देंगे, तो अभी सिर्फ एक √2 बचा, साथ में x बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, 5, आगे दोनों ब्रैकेट सेम, यस, तो एक ब्रैकेट आ गया √2x प्लस 5 और दूसरा आ गया x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये 5 यहाँ पे आ गया, तो -5 और ये √2 नीचे, और यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2/x बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला का यूज़ करके हमें करना है, तो पहले तो हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी होगी, 5x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2/x। ठीक है, अपॉन में x तो चाहिए नहीं, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, सो देयरफॉर 5x इंटू x क्या हो जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 2 क्या बन गया, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू -2।
सो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो x इज इक्वल्स टू माइनस, ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 5, c की जगह पर -2 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 5। ओके, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 5, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 अपॉन 2 5 ज़ा 10। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसको दोबारा पीछे लिख देती हूँ, सही था ना? हाँ ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या था, 6 प्लस माइनस 36 प्लस 40 था ना, अपॉन में क्या आया 10। तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 76 अपॉन 10। 76 से कुछ फैक्टर्स निकलेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 8 ज़ा 2 1 ज़ा 9 19। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 19 अपॉन 10। चलिए, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 रूट 19 अपॉन 10, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 रूट 19 अपॉन 10। 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या आएगा 3 प्लस रूट 19 अपॉन 10, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5। सिमिलरली यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा, 3 माइनस रूट 19 अपॉन 10, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ना बेटा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी है और हमें ए बी निकालना है। ठीक, ये पूरा ए बी निकालना है। तो चलिए, अब ए बी निकालना है तो हम यहाँ पे पहले ए सी को प्लस कर लें, इन दोनों को प्लस कर ले तो ए सी आ जाएगा 1.8 और 5.4 12, 7.2 कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। नाउ हम लोगों को पी क्यू पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, तो हम बाई बी पी टी थ्योरम लगा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द बी पी टी थ्योरम, ओके, हमें दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, छोटा वाला वन नीचे वाला लेंगे, तो ले सकते हैं बी पी या पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन ए सी। ठीक है, आपको मैंने पिछले चैप्टर 6 का जो मैं वीडियो डाला था ना, उसमें मैंने आपको रूल बताया था कि बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में एक सेगमेंट, ठीक है, जिसके साथ भी रेशियो में बनता है, सेम वही सेगमेंट दूसरे के साथ उस तरफ जो है वो सेगमेंट में रेशियो में बनेगा। तो बस मैंने वही रिजल्ट ले लिया बीपीटी का। तो बीपी कितना है 7.2, ई बी निकालना है, क्यूसी कितना है 5.4 अपॉन में एसी मतलब 7.2। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, तो 7.2 इंटू 7.2 इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू ए बी। ठीक है, सो देयरफॉर 7.2 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 इज इक्वल्स टू ए बी। सो देयरफॉर 72 इंटू 72 अपॉन में 10 10 आ गए, दोनों के डेसिमल को रिमूव कर दिया इंटू 54, इसका डेसिमल ऊपर ले लिया, 10 10 कैंसल आउट। ओके, 2 की टेबल लगा देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 के 27 36 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 4 ज़ा। ठीक है, तो ए बी कितना आया अभी तक, ए बी आया है मेरे पास अभी तक 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। तो ए बी इज इक्वल्स टू, देखो डिवाइड बाई 10 का कोई सेंस बनता नहीं हो कि कोई 5 का डिविजिबल ऊपर है नहीं,
तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 96/10, मतलब ए बी कितना आया 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 85 एंड 136 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए तो पहले 85 के फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोग। 5 की टेबल, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी 7 10। ठीक है, तो 7 10 1 ज़ा, तो 85 के फैक्टर्स क्या हो गया 5 × 7 10। फिर है 136, एक मिनट कुछ चेक करने दो, 136 135 136 ये। सो 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 8 ज़ा 16, 2 34 ज़ा 2 17 ज़ा 17 1 ज़ा। ठीक है, तो 136 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 का क्यूब इंटू 17। डन। HCF निकालना है। HCF हम लोग कॉमन नंबर देखते हैं, तो क्या है कॉमन नंबर दोनों में 17। LCM में हम लोग सारे नंबर्स ले लेते हैं और इंक्लूडिंग कॉमन एक ही बार लेना होता है। ठीक है ना, 5 2 का क्यूब 8 इंटू 17। ओके, 5 8 ज़ा 40 40 इंटू 17, तो कितना हो जाएगा 680 LCM। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड 1/3। ठीक है, तो हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 x, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। डन। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसको, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 3x² माइनस √2x प्लस 1, और ये अपॉन में 3 बचेगा ना, ये अपॉन में 3 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है इसके लिए। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एग्रीकल्चर फील्ड देयर आर 23 कॉटन प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहले रो में 23 है, सेकंड रो में 21 है, 19 है, ऐसे करके थर्ड रो में 19 है। देयर आर 5 कॉटन प्लांट्स इन द लास्ट रो। स्टार्टिंग होता है 23 21 19 और लास्ट में आते आते 5 बच जाते हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितनी रोज है, मतलब कि हमें यहाँ पर n निकालना है, नंबर ऑफ रोज निकालना है। ठीक है, चलिए इजी है। तो यहाँ पे आपको a दिया हुआ है 23, आपको an दिया हुआ है 5, लास्ट में 5 कॉटन के प्लांट्स है ना, और d कितना होता है a2 माइनस a1, 21 माइनस 23 कितना आया -2। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, तो 5 इज इक्वल्स टू 23 प्लस n माइनस 1 d की जगह -2। ठीक है, तो 5 इज इक्वल्स टू 23। ओके, एक काम करते हैं, इसको 23 यहाँ पे ले लेते हैं। 5 माइनस 23 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, तो कितना बचेगा अपने पास 18 -18 है ना, -18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 -2, -18 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 ज़ा 9 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 को यहाँ पे ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो टोटल कितने रोज हैं 10 रोज। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। फाइंड द सम, ऐसा निकालना है कितने 20 मल्टीपल्स s20, तो n कितना है 20 मल्टीपल्स ऑफ 7,
तो 7 की टेबल देखे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, सो वन चलता जाएगा। तो जिसमें ए आ गया 7, डी आया 7, ठीक है, 7 का मल्टीपल मतलब गैप भी 7 का ही होगा। दैट्स इट, ए आ गया, ये आ गया, S20 लगा देते हैं। तो SN की फॉर्मूला क्या होती है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो S20 इज इक्वल्स टू 20/2, 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1, दैट इज 20 माइनस 1 इंटू 7। तो S20 1 जा 10 जा, 2 7 जा 14 प्लस 19 इंटू 7, ठीक है, 10, 14 प्लस 7 9 जा बोलो तो 63, 3 6 कैरी कितना आएगा 13। तो 7 4 1 147, तो कितना है 1470, ठीक है। तो 20 मल्टीपल्स का सम 1470। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई के लिए निकालनी हम लोगों को, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 4। तो PQ फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -2, तो ये x1 और y1 हो जाएगा, और Q है उसके कोऑर्डिनेट्स है 7, y, मतलब कि ये x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। और PQ आपको दिया हुआ है 4, कहा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिट पॉइंट्स इज 4 यूनिट्स, तो ये दिया हुआ है। तो PQ की जगह 4 लगा दिया, x1 क्या है बेटा, x2 क्या है 7, माइनस x1 क्या है 3 अंडर रूट, प्लस y2 क्या है y, और y1 क्या है -2, ठीक है। सो 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। डन बेटा, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया 16, और यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो दैट इज a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2, a की जगह y, b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, 4y प्लस 4 कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 के फैक्टर्स ऐसे निकालो जो 2 आए 4 आए, तो 2 2 ज़ा 4 है ना, 2y प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, y कॉमन, y प्लस 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो y प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स y की वैल्यू -2, ये भी सेम ही आएगा, सेम ब्रैकेट है, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं A और B, तो -3, 10 ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 और 6, -8, उसको एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6, तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो हमें निकालना है, ठीक है। तो सीधी बात है, रेशियो निकालना है मतलब सेक्शन फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है P x, y इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो -1, 6 P की वैल्यू, m तो नहीं पता है,
ओके, यहाँ पे इसको हम लोग x1 और y1 और इसको x2 और y2 ले लेते हैं। तो x2 क्या है 6 प्लस n, x1 क्या है -3 अपॉन m प्लस n, m y2 क्या है -8 प्लस n, y1 क्या है 10 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो -1, 6 = 6m -3n अपॉन m प्लस n -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। ओके, अब देखो पहले एक मैं ले लेती हूँ, उसी में आ जाएगा, दूसरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कॉमा के पहले वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो कंपेयर कर लेती हूँ। तो -1 = 6m -3n अपॉन m प्लस n। ओके, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। -1 m प्लस n = 6m -3n, मल्टीप्लाई कर लेते हैं -m माइनस n = 6m -3n। ठीक है, चलिए m और n एक तरफ ले लेते हैं। -m -6m = -3n प्लस n, -7m = -2n, माइनस माइनस कैंसल, 7m = 2n। तो m अपॉन n लिख देते हैं, 2/7। ठीक है, तो n यहाँ पे आया, 7 नीचे आया, दैट मीन्स कि m रेशियो n क्या आ गया 2/7। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इवेल्युएट, वैल्यू निकालनी है इसकी हम लोगों को। 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। ओके, sec 30 2/√3, 1045 1 माइनस sin 30 1/√2, cos 30 √3/2। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 अपॉन 2, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 3 माइनस 1 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4। ओके, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2, तो 3 5 ज़ा 15, 2 8 ज़ा 2 16 ज़ा 32 माइनस 2 और 3 दोनों मिला के यहाँ पे आएगा, तो कितना आएगा 6 होल अपॉन 6। यहाँ पे तो 4 एलसीएम बनेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 + 3 अपॉन 4। ठीक है, तो 15 + 32 कितना हो जाएगा 47, 47 माइनस 6 अपॉन 6 5 अपॉन 4, 41 अपॉन 6 इंटू 4 अपॉन 5, उल्टा कर दिया, कुछ कटिंग तो होगी नहीं यहाँ पे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, दैट्स इट। 41 अपॉन 2, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 82 अपॉन 15। डन, क्लियर। नाउ फाइंड मीन। ए 50 है, सिग्मा FI UI -36, सिग्मा FI 35 और H 10। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, तो मीन निकालना है 50 प्लस -36 अपॉन 35 इंटू 10। ओके, तो 50 प्लस माइनस माइनस 360 अपॉन 35। ठीक है, तो 50 माइनस
360 को हम लोग 35 से डिवाइड कर लेते हैं, सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा आंसर 10.28। ओके, तो 50 में से 10.28 माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 39.72। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बेटा क्वेश्चन, शो दैट 3 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, इजी, सपोज कर लेते हैं कि पहले रैशनल है। लेट्स अज्यूम रूट 3 माइनस रूट 5 इज अ rational number, so therefore 3 minus root 5 is equals to p by q, where p and q are co-primes and q is not equals to 0। ठीक है, तो इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको वहाँ ले लेते हैं, बिकॉज माइनस में है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 माइनस पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू रूट 5। ठीक है, डन। अब ये को-प्राइम्स है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 3q माइनस पी होल अपॉन q इज इक्वल्स टू रूट 5। ठीक है, हियर 3q माइनस p अपॉन q is an integer, so therefore 3q minus p upon q is a rational number। ठीक है, ये तो रैशनल हो गया, बट ये इरेशनल अपने को पता है। ठीक है, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर दैट वी नो, और ये फैक्ट है, ये तो हमने अज्यूम किया है ना, पी बाई क्यू हमने अज्यूम किया कि को प्राइम्स है। ठीक है, तो पर ये तो सच्चाई है, तो सच्चाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन अजम्पशन। तो हम लिखेंगे बट द फैक्ट इज दैट root 5 is an irrational number। okay, so therefore 3 minus root 5 is an irrational number and our assumption is false। okay, चलिए अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर लेंगे। ओके बच्चों, क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, कोई भी इक्वेशन ले लो, मैं 1 ले लेती हूँ। टेकिंग इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। मैं x को अकेला कर लेती हूँ, तो 2x और 3y को वहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, तो 13 माइनस 3y। x को अभी भी अकेला करना है, तो 2 है, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 3। अभी थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं सेकंड के अंदर। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 in equation number 2, we get 4x plus 5y is equals to 23। 4x की जगह पर क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 2 1 जा 2 2 जा 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई कर लेते ब्रैकेट में, तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 26 माइनस y माइनस 6 प्लस 5 माइनस y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। ओके, अब ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 3 के अंदर। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। 13 माइनस 3y की जगह पर 3 अपॉन 2। 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 कितना होगा 4। 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ठीक है,
सो आंसर में x, y दैट इज 2, 3. डन. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन बी ऑफ मैथ स्टैंडर्ड फिनिश किया. तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड प्लस कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हो सकते हैं हमारे सेक्शन बी में. हालांकि मैंने ब्लूप्रिंट ऑलरेडी दे दी है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा सो दैट यू कम टू नो कि आपको कौन से चैप्टर्स किस सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं. तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम लोग अभी. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर ज़रूर बताइएगा. डू गिव मी योर फीडबैक एंड आपको वर्दी लगे मेरे चैनल पे वीडियोस तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर.